हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस ऑन KSLD ट्रेडर। और जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम PCR मैजिक के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस चीजें, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। हर एक चीज को आपको स्टेप्स में समझाया जाएगा ताकि एज अ ऑप्शन ट्रेडर, चाहे आप बाय करते हो या सेल करते हो, आपको इसको इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको सेव कर लो ताकि बाद में आप देख सको। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आज के जैसा क्रिएटिव एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से फ्यूचर में मिस ना हो। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली इंट्राडे जो करते हैं और बाइंग करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझना। और इसीलिए स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर, ऑप्शन चेन को समझना और पीसीआर को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑप्शन चेन एक डीप और वास्ट टॉपिक है जिसको आप एक दिन में नहीं सीखोगे, लेकिन पीसीआर मैजिक को सीख लोगे तो ऑप्शन चेन धीरे धीरे भी आप सीख सकते हो। तो दोस्तों, हर एक चीज को विद एग्जाम्पल बताया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहें। पीसीआर मैजिक के बारे में देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन चेन में क्या डेटा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेवेंट है पीसीआर के लिए। तो उसमें आपको ओपन इंटरेस्ट चाहिए, किसका? कॉल का एंड पुट का। क्योंकि पीसीआर का मतलब ही यही है कि पुट टू कॉल रेशियो निकालना है आपको। उसके लिए आपको ओपन इंटरेस्ट इन दोनों का लगेगा, यानी कि पुट एंड कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए। और जब पुट के ओपन इंटरेस्ट को आप डिवाइड करोगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट से, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एज अ ट्रेडर आप सभी के लिए। ये हो गया पीसीआर का बेसिक डेफिनेशन। अब सबसे इजी एंड सिंपल टर्म में समझें तो जो ये वैल्यू आएगी, यानी कि पीसीआर की जो वैल्यू आएगी, उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर वो 1 है तो मार्केट साइडवेज हो सकता है या रेंज बाउंड हो सकता है, और अगर वो 1 से कम है तो बेयरिश ट्रेंड में है मार्केट, और अगर ये 1 से ज्यादा है तो ये बुलिश ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, यानी कि 1 होगा आप ट्रेड नहीं लोगे अगर फ्रेशर हो, तो 1 से नीचे होगा तो आप शॉर्ट करोगे, यानी कि बियरिश ट्रेंड को फॉलो करोगे, प्राइस एक्शन के बेस्ड पे आप ट्रेड लोगे। और अगर मार्केट 1 से ज्यादा है तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है, वो भी प्राइस एक्शन के बेस्ड पे। ये हो गया सबसे सिंपल और बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको ये शायद मालूम भी हो। लेकिन अगर हम इसके एडवांस लेवल की बात करें, यानी कि डीप इंफॉर्मेशन की बात करें, तो वो क्या है? तो दोस्तों, तो अब हम देखेंगे इसका एडवांस लेवल, जो आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल में मैच करने में बहुत इजीली हेल्प करेगा और आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा। तो अगर मार्केट 0.98 और 1.04 के बीच में है तो मार्केट साइडवेज बिहेव करेगा। ओके, ये हो गया आपके लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। यहां पर एज अ फ्रेशर आपको मार्केट को अवॉइड करना है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड वन हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब अगर मार्केट 1.1 से लेके 1.5 के बीच में है तो बॉस मार्केट बुलिश है। अब अगर आपको प्राइस एक्शन की जरा सा भी नॉलेज है तो आप इजीली ऑप्शन बाइंग के थ्रू पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर मार्केट 1.5 से ज्यादा है, लेट्स सपोज 1.6 है, 1.7 है, 1.8 है, तो बी कॉशियस, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में आ गया है और ये कभी भी रिवर्स करने की कैपेसिटी रखता है। तो एज अ
फ्रेशर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ बाइंग अवॉइड करनी है, और अगर एक्सपीरियंस्ड वन है तो एज पर द प्राइस एक्शन आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बियरिश टर्म की, यानी कि 0.95 से 0.65 के बीच में हो तो मार्केट बियरिश है। आप प्राइस एक्शन के बेस्ड पे बियरिश ट्रेड ले सकते हैं और अच्छे ट्रेड्स बना सकते हैं, लेकिन वहीं अगर ये 0.65 के नीचे जाता है तो एज अ फ्रेशर आपको यहाँ ट्रेड्स नहीं लेने हैं, बिकॉज ये ओवरसोल्ड एरिया हो गया। 0.5 हो गया, 0.4 हो गया, 0.3 हो गया, ये सब ओवरसोल्ड एरिया है और यहाँ आपको ट्रेड्स नहीं लेने हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड वन हो, प्राइस एक्शन की नॉलेज है, तो ही आप रिस्क ले सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने, पीसीआर में जो डीप चीजें थी वो आपको शायद मालूम ना हो, बिकॉज प्लेटफॉर्म पे लोग शेयर नहीं करते, बिकॉज ये पेड कंटेंट्स है और हम केएसएल डे ट्रेडर पर हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये पोर्शन जो वीडियो का है सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए था। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको भी समझना पड़ेगा बॉस। तो हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, वो भी आपको मैं पूरे बेसिक लेवल से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप वहां जाएंगे ऑप्शन चेन में और कैसे आप चीजों को कैलकुलेट करेंगे, ताकि कैलकुलेशन में आप गलती ना करो। उसके बाद जो आपको एडवांस चीजें बताई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में गलती ना करो। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और वहां टाइप करेंगे NSE ऑप्शन चेन, और आप देखोगे कि ये जो पहला आपको ओपन हुआ है उसी को आपको क्लिक करना है। अब आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये मोबाइल से मैं आपको करके दिखा रहा हूं तो इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। आप चाहो तो इसकी सेटिंग में जाके चेंज करके डेस्कटॉप साइट कर सकते हो। उसके बाद ये डेस्कटॉप व्यू आपको शो करेगा। ये कुछ इस तरीके से होगा जैसा आप देख रहे हो। लेफ्ट वाला साइड जो है कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है उसके बारे में बता रहा है, और जो इसके राइट में है वो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बताएगा। ओके, तो सबसे पहले हम कॉल साइड का देख लेते हैं। तो कॉल साइड के लिए आपको इधर आना है। यहाँ आप देख रहे हो OI मतलब ओपन इंटरेस्ट किसका, कॉल्स का। अब इसको स्लाइड करके आप नीचे जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, वो है 2004920। ओके, ठीक वैसे ही अब आप पुट साइड में आ जाओ। इसका ओपन इंटरेस्ट देख लो, ये है ओपन इंटरेस्ट। अब इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसका कितना है 1661958। अब पीसीआर का क्या फॉर्मूला था, पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करना है कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से। तो वो कैलकुलेट अगर हम करें तो वो हो गया 0.83, यानी कि इस डेटा के हिसाब से मार्केट अभी बियरिश मोड में है। ओके, बिकॉज हमने कहा था 0.95 और 0.65 के बीच में है तो मार्केट बियरिश मोड में है। दोस्तों अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि 0.83 जो अभी हमें दिखा रहा है आफ्टर द मार्केट क्लोज, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल होने वाला है, बिकॉज यहां आप ओवरसोल्ड सिचुएशन को भी समझ पाओगे। अब जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हो, इसमें पीसीआर की वैल्यू 0.83 है लेकिन मार्केट ऊपर दिखा है आपको। इसका क्या मतलब हो गया, इसको आप कैसे इंटरप्रेटेट कर सकते हो। छोटी सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज, अगर ये इतना बुलिश मूव के बाद भी 0.83 है, इसका मतलब है कि ये ओवर सोल्ड सिचुएशन पे था, यानी कि 0.65 के भी नीचे था, इसीलिए ये रिवर्स हुआ और होने के बाद भी ये 0.83 ही बता रहा है आपको, राइट। सेकंड पॉइंट, ये अभी भी 0.83 में है और मार्केट ऊपर साइड मूव कर चुका है। तो हमें बुलिश ट्रेड कब लेना है अगर आप फ्रेशर हो तो, जब ये 1.04 के ऊपर जाएगा तब हम बुलिश ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, वो भी प्राइस एक्शन के बेस्ड पर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मार्केट ऊपर गया है लेकिन पीसीआर अभी भी 1 से नीचे है। और एज पर द रूल हम बुलिश ट्रेड तभी लेंगे जब ये 1.04 के ऊपर होगा और 1.5 के नीचे रहेगा,
तो दोस्तों ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देखा जाए तो परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां पर मार्केट ओवरसोल्ड सिचुएशन से ऊपर गया और अच्छा मूव दिया, बट अभी भी 1 के नीचे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि बेसिक डेफिनेशन से आगे आपको एडवांस लेवल का इंफॉर्मेशन शेयर किया गया आपसे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आप जो आज समझ रहे हो उसको इफेक्टिवली आगे यूज कर पाओ। पहली चीज, जब भी आप पीसीआर को यूज करोगे तो साथ में प्राइस एक्शन को भी इंपॉर्टेंस देनी है। पीसीआर हमें डायरेक्शन देगा, प्राइस एक्शन हमें कंफर्मेशन देगा ट्रेड में एंट्री के लिए। सेकंड पॉइंट, चेंज इन पीसीआर पे हमें ध्यान रखना है, जैसा कि आपने ये लेटेस्ट एग्जांपल पे देखा है जिसमें ओवरसोल्ड एरिया से वो सीधा रिवर्स होके कितना ऊपर चला गया। थर्ड को पहले आप प्रैक्टिस करो, यानी कि पेपर ट्रेडिंग करो। सीधा उठ के पैसा नहीं लगा देना है, आपका पैसा आपको नुकसान दे सकता है अगर आप गलत तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो इसीलिए पेपर ट्रेडिंग प्लस प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। और जब आपको लगे कि आपकी एक्यूरेसी 80% तक हो गई है तो बॉस अपने रियल मनी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो, वो भी सीखने के बाद। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि जो ऑप्शन ट्रेडर हैं और जो लॉस करते हैं वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें और प्रॉफिट्स को इजीली राइड कर सकें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।